नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा मन है, इसे हम किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे विकारों का, हमारे सारे परिणामों का और हमारी जो अवस्था है, इसका जो कारण है वो मन ही होता है। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो हम जो है मालिक, और अगर मन के नियंत्रण में हम हैं तो हम जो है नौकर। तो ये मन ही जो है आपको मालिक बनाता है और ये मन ही जो है आपको नौकर बनाता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बन सकते हैं, ये आपके मन पे ही निर्भर करता है। तो मन को किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको कंट्रोल में पा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये अर्जुन ने प्रश्न किया, तो श्री कृष्ण बोले कि उसे किस प्रकार से आप नियंत्रण ला सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तब आपको ये पता होता है कि मुझे किस समय ब्रेक मारनी है, किस समय मुझे स्टीयरिंग घुमानी है, किस समय मुझे एक्सीलेटर दबाना है। तो आपके हाथ में ही सब कुछ नियंत्रण होता है। उसी प्रकार अगर मन का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाए, मन अगर अपने आपके वश में आ जाए, तो आप जो है इस पूरी दुनिया को जीत सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर आ सकती है, वो कुछ भी करने के अंदर कुछ भी कर सकते हो आप। चूँकि आप इसके अधीन होते हो, आप जो है सदैव इसी के कहे हुए अनुसार चलते हो, बैठे हुए हो। काम करना आपको कोई आवश्यक, लेकिन बस इसने जो है क्लिक किया कि एक एक चाय हो जाते ही ठंडी में तो बढ़िया रहा। अब जो है 1 घंटा आप चाय पी रहे हो। तो ये मन जो है आपको सदैव इस तरीके से भ्रमित करता है, दुविधा में डालता है कि आप अपने लक्ष्य से, आप अपने आपका फोकस कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और आप जो है किसी दूसरे दिशा में चले जाते हो। और बाद में खुद को इस बात का एहसास होता है कि ये मैंने गलत किया, लेकिन उस मन ने जो करवाना चाहा और जो करवाना चाहता था उसने करवा लिया। तो इस मन पर किस प्रकार से आप नियंत्रण कर पाएंगे, इसको श्री कृष्ण जो है समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते। वो कह रहे हैं महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन निसंदेह मन चंचल है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि निसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु कौन्तेय यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। वो ये बात मान रहे हैं कि वाकई में मन बहुत चंचल है, इसको बड़ी कठिनाई से ही वश में कर सकते हैं। इसीलिए बहुत विरले और बहुत रेयर लोग ही जो है कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वही ग्रेट बन जाते हैं, वही महान बन जाते हैं। हम उनकी फ़ोटो लगाते हैं, उनका नाम जपते हैं। तो उन्होंने अब उसको वश में किया, लेकिन बहुत कठिनाई हुई, परेशानी हुई, उनको भी हुई। जो आज ग्रेट बने बैठे हैं, जिसको आप देखते हैं, जिसे आप अपना क्रश मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उन्होंने वो भी जो है प्रारंभ से स्टार्ट किए थे, उनको भी तकलीफ हुई थी। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। तो बोले कि बड़ी कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई से वश में आता है, लेकिन अगर आप अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो भी सकता है। अगर इस पर प्रैक्टिस की जाए, इस पर इसका अभ्यास किया जाए और वैराग्य का भाव पैदा हो, अर्थात आपका उसके प्रति जो मोह है, किसी भी विषय वस्तु के प्रति, वो नहीं रहेगी, तो ये मन जो है कंट्रोल में आने लगेगा। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है। तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में अर्थात संसार या स्वर्ग आदि भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। तो इसमें होता क्या है कि जिस चीज़ को आपको प्राप्त करना है उसमें जो है चित्त लगाना है और उसके लिए बार बार प्रयत्न करना है, इसी का नाम अभ्यास है। कोई भी चीज़ आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उसमें निखार आएगा, उतने ज़्यादा उसमें शार्पन आएगा, और धीरे धीरे आप शार्प होते चले जाओगे और किसी भी फील्ड में आप महारत हासिल कर लोगे, आप उसमें ग्रेट हो जाओगे। तो ये होता है अभ्यास कि बार बार आप जो है ट्राई करें, बार बार प्रयत्न करें। तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं अर्थात जो सांसारिक विषय वस्तुएं हैं, जो संसार या स्वर्ग आदि में जो भोग है,
इस राग को अर्थात लगाव का त्याग करना ही वैराग्य है। तो वैराग्य क्या है कि आप सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति जो भोग है उसको भोगने के लिए सदैव जो है उतावले रहते हैं, सदैव उसको जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो उसके प्रति जो लगाव है वो आपका सदैव उसी के तरफ भागता रहता है, उसी को प्राप्त करना चाहता है। तो वो मन आपको उधर भगाए ले जाता है। तो इस वजह से आप जो है जो करना चाहते हो उससे छूट जाते हो। तो उससे जो है लगाव नहीं रखना, उससे जो है उसका त्याग करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। श्री कृष्ण भी मानते हैं कि मन को वश में करना, नियंत्रण करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य के माध्यम से ये वश में हो जाता है। इसको आप वश में कर सकते हैं। और इस संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो आपके सामने एग्जाम्पल रहे हैं, उन्होंने ये प्रदर्शित किया है, प्रस्तुत किया है। तो आप उनसे सीख कर इस बात को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी स्टेज में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप इसको उपयोग करके कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका मन ही आपको महान बनाता है और आपका मन ही आपको गरीब बनाता है, आपको बेकार का बनाता है। तो इस मन को जो है समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप इस बेहोशी में हैं और इस ऐसे अज्ञान में है कि आपको अगर इस बात का समझ नहीं आ रहा है तो आप समझने का प्रयास करिए। इसे जो है बार बार सोचिए, इसका जो है मनन करिए, तब ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आगे कहते हैं, असंशयात्मनः योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मनः तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन को वश में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। तो अर्जुन से यही बात कहते हैं श्री कृष्ण कि मन को वश में न करने वाले जो व्यक्ति हैं, यहाँ पे कई जगह पे पुरुष का जो है जिक्र हुआ है यथार्थ गीता में। तो मैं पुरुष को व्यक्ति के तौर पे लेता हूँ, क्योंकि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो है उसी प्रकार से उपयोगी है। तो व्यक्ति के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि जो व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं है वो योग को प्राप्त नहीं कर सकता, मुश्किल है। और लेकिन जो स्ववश मन वाले हैं, अर्थात जिन्होंने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, उस पर वश पा लिया है, वो प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग जो है सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तो मान बैठा है उतना कठिन नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये जो प्रोसेस है बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है, मुश्किल है। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी आपको आदत नहीं होती, आप उसके लिए अभ्यास नहीं किए होते, आपका उसके प्रति आदत नहीं होता। तो वो जो है आपको शुरुआत में जो है बेचैन करता है, आपका मन उसमें लगता नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है उसी स्टेज में भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें टिके रहेंगे, आप निरंतर उसी पे लगे रहेंगे, ज़्यादा नहीं हो रहा है, उस लेवल का नहीं हो रहा है, लेकिन आप करते रहिए, करते रहेंगे तो एक समय बाद वो आपको अच्छा लगने लगता है, आपको बढ़िया लगने लगता है। जैसे आप जब आपको मान लीजिए अपनी बॉडी अच्छी करनी है, आपको फिजिक अच्छी बनानी है, तो उसके लिए आपको, जैसे आप जिम जाते हैं, जिम में कहा जाता है कि आप जो है डाइट अच्छी लीजिए, साफ़ लीजिए, आप जो है टेस्टी खाने से थोड़ा दूर रहिए, मतलब जंक फूड वगैरह से। तो प्रारंभिक अवस्था में आपकी तो आदत थी खाने की, तो आप जो है खाने चले जाते हैं, और लेकिन आप धीरे धीरे उसमें चेंजेस करते हैं, आप जो है साफ़ खाना खाने लगते हैं, डाइट सही करते हैं, जो प्रोटीन से युक्त खाना है वो खाते हैं, वो टेस्टी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप प्रयत्न करते हैं कि मुझे अगर अपनी बॉडी ठीक करनी है, स्वास्थ्य ठीक करना है, तो जो है अच्छा खाना खाना है, डाइट साफ़ रखना है, क्लीन रखनी है डाइट। तो फिर होता क्या है कि आप जो है धीरे धीरे उसी को अडॉप्ट करने लगते हैं, और आप जो फास्ट फूड खाते थे, प्रोसेस्ड फूड खाते थे, गंदा खाना खाते थे, वो फिर छूटने लगता है। और फिर आपके शरीर में जब परिवर्तन दिखना है, आप परिवर्तन दिखने लगता है, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के साथ आपका जो मन है वो परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उस प्रकार से चीज़ें बदलने लगती हैं। तो ये अभ्यास का ही जो है बात है।
तो लोगों को लगता है कि है बड़ा कठिन, लेकिन जब निरंतर आप इस पे काम करते हैं, इस पे करते रहते हैं, तो आपको जो है इसका परिणाम देखने को मिलने लगता है। अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो। हर व्यक्ति को लगता है कि कठिन है, मुश्किल है, नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कठिन मानकर छोड़ना नहीं है। इस पे निरंतर जो है काम करते रहना है। निरंतर इस पे जो है धीरे धीरे, नहीं हो पा रहा है थोड़ा ही करिए, लेकिन करते रहिए और प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त करें। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको वो योग प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। क्योंकि जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं होगा, आप कंट्रोल उसे नहीं कर पाएंगे, तब तक योग आपको संभव नहीं होगा। आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी प्रयास करिए, नहीं हो पाएगा। यही तो हो रहा है आज के समय में। लोग जो है भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अलग तरीके की विधियां करते हैं, परंतु उनका मन पे उनका नियंत्रण है नहीं। तो वो मन उनको बैठा हुआ है मंदिर में, कर रहा है भजन, मतलब नाम ले रहा है राम का, कृष्ण का, राधा का, किसी का भी नाम ले रहा है, लेकिन उसका जो मन है वो कहीं और बैठा हुआ है, वो कहीं और मजे कर रहा है। तो शरीर यहाँ पे है, मन आपका नहीं है, तो फिर वो कनेक्ट होती नहीं बात, आपको योग सिद्ध नहीं होगा। तो इसमें आवश्यक यही है कि आप जो है अपने आप को साधिए, इतना कठिन नहीं है, निरंतर अभ्यास से आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, अयति श्रद्धा योपेतो योग अचलित मानसः अप्राप्त योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। वो कहते हैं, वो पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, कहते हैं योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, यद्यपि अभी योग में उसकी श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को पाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण कि अगर योग करते करते यदि उसका मन चलायमान हो जाए और फिर उसके, लेकिन उसने योग में उसकी श्रद्धा है, तो ऐसे जो है व्यक्ति को भगवत सिद्धि को प्राप्त ना होकर कौन सी गति को प्राप्त होता है। अर्थात उसका मन तो करता है कि वो जो है भगवत्ता को प्राप्त करे, लेकिन योग करते करते उसका मन चलायमान हो जाता है, वो पुनः जो है उसी भोगी वाले जीवन में आ जाता है, उसी सांसारिक विषय वस्तुओं को लेकर जो है लिप्त हो जाता है। तो कंचिन उभय विभ्रष्ट छन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। वो पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वो मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। तो यही बात पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि जो भगवत प्राप्ति हुआ था मार्ग से, लेकिन वो विचलित हो गया, तो वो व्यक्ति छिन्न, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो उसी प्रकार नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। और छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वो ना बरस पाती है, ना लौटकर मेघों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्टप्राय हो जाती है। जिस प्रकार से आप आकाश में देखते होंगे कि छोटी सी जो बादल होती है, ना वो बड़े बादलों से मिल पाती है, अर्थात ना बरस पाती है और ना मेघों के पास लौट पाती है, और हवा के झोंकों से इधर उधर जो है वो चलते हुए नष्ट हो जाती है। तो क्या इसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला, कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निरंतर उस पथ पर चलते रहते हैं, प्रयत्न करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, वो जो है पुनः विषय वस्तुओं की तरफ चले जाते हैं। तो उनका क्या हो जाता है, क्या वो जो जहाँ तक उन्होंने प्रयत्न किया वो भी नष्ट हो जाता है। होता क्या है फिर, वो ना आप में प्रवेश कर सका और ना ही भोग पाया, उसकी कौन सी गति है। मतलब ये कि वो यही प्रश्न कर रहे हैं कि ना तो वो आपको प्राप्त कर सका और ना ही जो है भोगी बन सका। अर्थात जो भोगी होते हैं उनका मतलब ही नहीं होता कि जो भोग की वस्तुएं हैं उसे भोगेंगे, ईश्वर मुझे नहीं जानना, ना समझना है, ना प्राप्त करना है। तो ऐसे साधकों का क्या होता है जो आपको प्राप्त करने के लिए गए, आधे रास्ते से वापस लौट आए और फिर प्रश्न करते हैं कि ए तन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषता त्वादन्या संशयास्य छेता न होपपद्यते। वो यही पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। तो श्री अर्जुन से श्री कृष्ण
अर्जुन यही श्री कृष्ण से कह रहा है कि मेरे इस संशय को आप ही मिटा सकते हैं, क्योंकि आप ही इतने योग्य हैं, आप ही इतने सक्षम हैं जो इस संशय को जो है मिटा सके। बाकी और कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस संशय को मिटाएगा, तो आप ही जो है मेरे इस संशय को दूर करिए। अब अगले एपिसोड में हम इस बात का जिक्र करेंगे कि कृष्ण भगवान किस प्रकार से बताते हैं कि जो व्यक्ति साधक के रूप में रहा उसने प्रयत्न किया, लेकिन कारणवश किसी विषय वस्तु के प्रति फिर आकर्षित हुआ और वापस लौट गया, तो उसका क्या होता है? क्या वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है? क्या जितना उसने प्रयत्न किया उसका कुछ फल मिलता है? क्या होता है? तो इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। और इस एपिसोड में जो हमने बातें की, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी और इस पे आप जो है विचार करेंगे, इस पे जो है आप मंथन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में किस प्रकार से जीवन घटित होता है, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से हमारी साधना जो है फलित होती है, कहाँ पे छूट जाने पर क्या गड़बड़ हो जाती है, कौन सी चीज़ें हमें आकर्षित करती रहती हैं कि कोई भी साधक किसी भी अवस्था में रहे वहाँ से भी वो लौट जाता है, वापस चला जाता है। तो इन सब बातों को आप सोचिए, मंथन करिए, समझिए और हर एक व्यक्ति तक उस बात को पहुंचाइए जिससे उसके जीवन में उत्थान हो, उसका जो है उसके जीवन में एक प्रकाश उत्पन्न हो, जिससे जो भी उसके जीवन का अंधकार रहा हो या खुद को लेके डाउट में रहा हो, दुविधा में रहा हो, वो दूर हो और उसकी विचारों में वो क्लियरिटी आए, जिससे किसी भी डिसीजन को लेने में परेशानी ना हो और उसका जीवन साकार हो, सार्थक हो। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे, जानेंगे। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।